भक्तों, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, आप सबको भी पता है कि सालों का इंतजार अब खत्म होने वाला है। क्यों? क्योंकि रामनवमी का पावन अवसर बस आ गया है। जी हाँ भक्तों, 17 अप्रैल को रामनवमी का पावन अवसर आपको मिल रहा है, सबसे बड़ा अवसर। और इस बार का तो जो रामनवमी है वो बहुत ही खास होने वाली है। क्यों खास होने वाली है? क्योंकि देखिए, इस बार जो हमारे प्रभु श्री राम हैं उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो गई है और वो अपने जगह पे विराजमान हो गए हैं। तो अगर आपकी भी कोई भी ऐसी मनोकामना है जो कि वर्षों पुरानी है और अभी तक पूरी नहीं हो रही है, तो ये उपाय आपको अवश्य रूप से कर लेना है। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाने वाला हूँ। उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से उपाय करिएगा। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन लिया तो 100% है कि आपकी जो भी इच्छा है, जो भी मनोकामना है, सारी की सारी मनोकामना भगवान राम और बाबा भोलेनाथ अवश्य रूप से पूरी करेंगे ही करेंगे। देखिए, ये जो हमारी होती है नवरात्रि, ये वाली चैत्र की नवरात्रि, इसका जो नौमी तिथि होती है क्या है? राम नवमी। और इस बार की जो राम नवमी है इसमें हमारे रामलला विराजमान हो गए हैं। पिछले बार भी जब गुरुदेव ने रामनवमी का उपाय बताया था तो बहुत सारे लोगों की मनोकामना पूरी हुई थी। और 1 से 1.5 महीने के बाद गुरुदेव की कथा में आके वो लोग गुरुदेव को फिर से पत्र लिखा था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया, हमारी मनोकामना भी पूरी हो गई है। तो वही मैं आज आपको उपाय बताने वाला हूँ। देखिए, जो मैं आज आपको उपाय बताऊंगा वो मनोकामना पूर्ति का उपाय बताऊंगा, धन प्राप्ति का उपाय बताऊंगा, कर्जा मुक्ति का उपाय बताऊंगा। पहला जो हमारा मनोकामना पूर्ति का रहेगा, तो आपकी ऐसी कोई भी मनोकामना है जो कि वर्षों पुरानी है और अभी तक पूरी नहीं हो रही है, तो वो उपाय मैं आपको सबसे पहले बताने वाला हूँ। ठीक, उसके अलावा मैं आपको कौन सा बताने वाला हूँ, जो हम दूसरा उपाय की बात करेंगे, दूसरे उपाय की ओर मैं धन प्राप्ति का। अगर आपके जीवन में धन की कोई कमी है तो धन प्राप्ति का उपाय बताने वाला हूँ। और उसके साथ जो हम आपको तीसरा उपाय बताने वाले हैं वो कर्जा मुक्ति का। ठीक, तो तीनों उपाय ध्यान से सुनिएगा। लेकिन उससे पहले चैनल पर अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। ठीक, तो चलिए चलते हम लोग उपाय की ओर। देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है ये क्या है? ये 2 दीपक का उपाय है। अब 2 दीपक आपको अलग अलग जगह लेना है। पहला दीपक आपको कहीं और दूसरा दीपक आपको कहीं और जो मतलब दीपक के साथ साथ आपको कुछ और भी लेना है। ये ध्यान से सुनिएगा, ये रामनवमी का सबसे बड़ा आपको मैं उपाय बता रहा हूँ। ठीक है ना। अब आपको देखिए करना क्या है। सबसे पहले इस उपाय को देखिए करना क्या है। इस उपाय में आपको चाहिए क्या क्या? इस उपाय में आपको सबसे पहले आंवले का पेड़ चाहिए। ठीक, क्या चाहिए? आंवले का पेड़। ये उपाय और कहीं नहीं हो सकता, केवल आंवले के पेड़ के पास ही हो सकता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक, आंवले के पेड़ के पास। अब देखिए, बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं ना कि अगर उनके पास बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न भी होगा कि हमारे पास तो, हमारे घर के आसपास तो आंवले का पेड़ है ही नहीं, तब हम क्या करें? तो देखिए, पूज्य गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आपको ये जो उपाय है वो आंवले के पेड़ में ही करना है। तो मेरा आपको सुझाव है कि देखिए, अगर आपको आंवले का पेड़ है आपके आसपास तो ठीक, नहीं तो कहीं भी है, दूर से दूर भी है, तो आप जाइए। चाहे आप गाड़ी लेके जाइए, साइकिल से जाइए, कार से जाइए। क्यों? क्योंकि देखिए, रामनवमी का जो मौका है वो साल में एक बार आता है। ठीक, दोबारा तो मौका आएगा नहीं और आपको अपनी मनोकामना पूरी करानी है, भगवान राम के दिवस है, तो इतनी तो आप मेहनत कर सकते हैं। अगर घर के पास है तो अच्छी बात है, अगर दूरी है तो आपको सीधे सीधे पहुंच जाना है। ठीक, पहुंच गए। पहुंचने के बाद क्या करना है? जैसे आप पहुंचेंगे, पहुंचने के बाद आपको एक काम करना है। अब देखिए, आपको सामग्री क्या लेनी है। आपको एक दीपक लेके जाना है। अब आप बोलोगे अभी तो हमने 2 दीपक के लिए बोला। देखिए, 2 ही दीपक लेने, लेकिन अलग अलग जगह। जो आप आंवले के पेड़ के पास ले जा रहे हैं, पहले वो दीपक वहाँ ले जाइए। पहुँच गए। पहुँचने के बाद आपको, जैसे आप पहुँच गए, पहुंचने के बाद आपको देखिए, जो दीपक है वो काहे का होना चाहिए? मिट्टी का कि आटे का? ये भी बहुत आपके मन में होगा। तो देखिए, आप कोई भी ले सकते हैं। आप आटे का भी ले सकते हैं, मिट्टी का भी ले सकते हैं, जो आपको मन है वो ले लीजिए। ठीक, चलिए हम मान लेते हैं आपने आटे का बना लिया। अब आटे में आपको क्या और क्या क्या मिलाना है? देखिए, उसमें आपको गाय का शुद्ध देसी घी चाहिए। क्या चाहिए? गाय का जो घी होता है ना, आपको वो ही चाहिए। ठीक, आपने घी भी ले लिया। घी लेने के बाद आपको क्या करना है? उसमें गोल बाती एक लगा देना है। क्या लगाना है? एक गोल बाती। ठीक, लगा दिया। अब ये तो था दीपक, उसके साथ साथ आपको एक कलावा भी चाहिए। अब कलावा बोलोगे, देखिए जो हम लोग पंडित जी हमारे लोग के हाथ में बांधते हैं ना, वही कलावा आपको चाहिए, बाकी कोई नहीं। तो आपको क्या करना है? एक बड़ा सा कलावा लेना है। ध्यान रखिएगा, छोटा कलावा लेके मत जाइएगा, आपको एक बड़ा सा कलावा लेना है। ठीक, अब बड़ा सा आपने कलावा ले लिया, जो रंग बिरंगा होता है, जो पंडित जी लोग पूजा के बाद हमारे लोग के हाथ में बांधते हैं, आप समझ गए होंगे। ठीक, अब क्या करना है? अब सबसे पहले जैसे ही आंवले के पेड़ के नीचे पहुंच गए, ये उपाय आप शाम को भी कर सकते हैं, सुबह भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, कभी भी कर लीजिए। ठीक,
अब पहुंच गए, पहुंचने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले तो अपनी जो भी इच्छा है, मनोकामना है, वो मांग के वो जो दीपक है वो आंवले के पेड़ के नीचे रख देना है। ठीक, सबसे पहली बात आंवले के पेड़ के नीचे रखना है। उसके बाद आपने जो कलावा लिया है उसकी आपको 5 बार फेरी करनी है, मतलब परिक्रमा लगाना है, मतलब गोल गोल घूमना है। समझ में आ गया? क्या करना है, गोल गोल घूमना है, परिक्रमा लगाना है। ठीक, अब क्या होगा, देखिए आपने लगा लिया, लगाते लगाते हर आपको परिक्रमा में अपनी जो भी मनोकामना है वही मनोकामना, क्या वही जो भी आपकी एक ही मनोकामना आपको 5 के 5 बार, जैसे आपकी फेरी खत्म हो आपको चुपचाप बोल देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं जैसे आप 5 बार लगातार घूमते रहोगे और अपनी मनोकामना फिर बोलोगे तो महादेव आपकी मनोकामना और भगवान राम आपकी मनोकामना अवश्य रूप से सुनेंगे। ठीक, अब क्या करना है, जैसे आपने वो कर दिया, फेरी लगा दिया, फेरी लगाने के बाद आपको क्या करना है, 5 बार फेरी लगा दिया, फेरी लगाने का अपनी मनोकामना मांग लिया। मनोकामना मांगने के बाद आपको जैसे मैंने आपको बताया कि कलावा जो है वो ज़्यादा होना चाहिए। ठीक, जैसे आपकी फेरी खत्म हो जाए तो वही कलावा आपको अपने हाथ में भी पहन लेना है एक बार, बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि ये उपाय रामनवमी का बहुत बड़ा उपाय है, अगर आपने इसको किया 100% मनोकामना पूरी होगी ही होगी। ठीक, ये तो था, क्या था, ये था हमारा पहला उपाय जो कि मनोकामना पूर्ति का है। दूसरा उपाय जो है वो आपको बाबा भोलेनाथ की शिव मंदिर में करना है। शिव मंदिर में कैसे करेंगे, देखिए इस उपाय में आपको चाहिए 1 लोटा जल, उसके साथ 5 बेलपत्र और 3 बूंद गंगा जल। ये धन प्राप्ति का उपाय बता रहा हूँ। ठीक, क्या क्या चाहिए, 1 लोटा जल चाहिए, उसके साथ साथ 5 बेलपत्र और 3 बूंद गंगा जल। जो बेलपत्र है वो कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए, कहीं से मुरझाया हुआ नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक, आपने क्या ले लिया, बेलपत्र ले लिया। बहुत सारे लोग तो बेलपत्र लेने में गलती क्या करते हैं कि एक पत्ती को ही बेलपत्र मान लेते हैं, जो कि गलत है। एक पत्ती के तो कोई बेलपत्र होता नहीं है, 3 पत्ती मिलकर जो बेलपत्र बनती है वही बेलपत्र आपको लेना है। ठीक, ले लिया। अब लेने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आप बेलपत्र लेने के बाद आपको एक काम करना है। क्या काम करना है, जैसे आप बेलपत्र लेंगे उसके साथ आपको चाहिए 1 लोटा जल। क्या चाहिए, केवल और केवल 1 लोटा जल चाहिए। ठीक, 1 लोटा जल भी ले लिया। अब 1 लोटा जल लेने के बाद आपको क्या करना है, तांबे के लोटे में जल चाहिए और वो जो जल है वो आपके घर का होना चाहिए। ठीक, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको बेलपत्र डाल लेना है और 3 बूंद गंगा जल, ये लेके आपको पहुंचना है सीधा सीधा शिव मंदिर। अब देखिए आपके दिमाग में आया होगा कि जैसे शिव मंदिर पहुंच गए तो हमको क्या करना है, हमको जाके सीधे महादेव की शिवलिंग पर अर्पित करना है। नहीं, आपको महादेव की शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना। आपको कहाँ अर्पित करना है, आपको अर्पित करना है नंदी के ऊपर। अब देखिए नंदी का आगे का एक पैर होता है जो उठा हुआ होता है। ठीक, तो आपको नंदी के उठे हुए पैर में आपको क्या बोले हैं, नंदीश्वर महादेव का नाम लेके। कौन से महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, नंदीश्वर महादेव। तो आपको नंदीश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको क्या करना है, चुपचाप आपको अर्पित कर देना है उनके आगे वाले पैर में। ठीक, बस आगे वाले पैर में आप अर्पित कर दीजिए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं, और जैसे ही आप अर्पित करेंगे तो अपनी मनोकामना भी मांगिएगा। 1 से 1.5 महीने के अंदर आपकी सारी की सारी मनोकामना अवश्य रूप से पूरी होगी ही होगी।